हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी कोच ऑनलाइन क्लास। आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर। मैं रियल नंबर की प्रीवियस क्लास में आपको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बता चुका हूं और काफ़ी डेप्थ से मैंने यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको समझा दिया है। आप जिस स्टूडेंट ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है वो वहाँ से वीडियो देख कर आएँ। और फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम मैंने आपको बताया है, वो मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। एचसीएफ और एलसीएम की ज़रूरत हमें क्यों है, क्यों हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता है, वो मैंने आपको बताया है, वो भी मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। अब आज हम एक्सरसाइज 1.1 करते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें इन सभी नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा है 140। 2 से देख लीजिए, 2 7 14, 0 अगेन, 2 3 6, 2 5 10, 5 आ रहा है लास्ट में, 5 से जाएगा, 5 7 35 अगेन, 7 1 7। अब 140 के प्राइम फैक्टर्स जो हमारे हो जाएंगे 2 2 5 और 7, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 156। इसका नेक्स्ट पार्ट 156। 156 के आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे। 2 7 14, 2 8 16 अगेन, 2 3 6, 2 9 18 अगेन, 3 1 3, 3 3 9 अगेन, 13 से करेंगे, 13 1 13, राइट। अब आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। 156 को आपने स्प्लिट किया है 2 इंटू 2 इंटू 13, 3 इंटू 13। अब 2 यहाँ कितने टाइम्स है? 2 टाइम 2 टू दी पावर 2, 3 इंटू 13। सेम एज इट इज आपने यहाँ पर 2 टू दी पावर 2 कर दीजिए और 5 इंटू 7 कर दीजिए, ठीक है। अब इधर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड पार्ट इसका ही। थर्ड पार्ट में देखें 3 8 2 5। 3 8 2 5 के हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे हम? 3 से स्प्लिट कीजिए, 3 1 3, 3 2 6, कितना बचा? 20, 22 हो गया, 3 7 21, 1 बचा, इधर 15 हो गया, 3 5 15। अगेन 3 से ट्राई करते हैं। 3 4 12, 3 2 6, 1 बचा, 15 हो गया, 3 5 15। क्या ये जाएगा? 3 से चेक कर लेते हैं। 3 1 3, 3 4 12, बट 5 आ रहा है, 5 3 से कैंसिल आउट नहीं होगा। अब हम 5 से ट्राई करते हैं। 5 8 40, 5 5 25। फिर 5 से ट्राई कीजिए, 5 1 5, बचा कितना? 3, 5 7 35। 17 से ट्राई कीजिए, 17 1 17, ठीक है। अब आपके प्राइम फैक्टर्स जो हो गए हैं 3 8 2 5 के 3 3 5 5 और लास्ट 17। 3 कितने टाइम आया है? 2 टाइम, तो 3 टू द पावर 2, 5 भी 2 टाइम है, 5 टू द पावर 2 और 17 1 टाइम है। तो 17 हमारा ऐसे ही सेम आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ पार्ट इसका 5005। इसमें कट कीजिए आप 5005 को। कैसे करेंगे? 5 से ट्राई कीजिए। 5 1 5 0 0, 5 1 5। अब इसे 7 से ट्राई कर लीजिए आप। 7 1 7 और 7 4 28 और 7 3 21 हो जाएगा। 11 से ट्राई कीजिए। 11 1 11, 3 बचा, 11 3 33। 13 से ट्राई कीजिए, 13 1 13। कितने हो गए प्राइम फैक्टर्स हमारे? 5 7 11 और
13। यही हमारे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आप। नेक्स्ट है 7429। 17 से ट्राई करेंगे इसे। 17 4 ज़ा 68 हो गया। कितना बचा इधर 6, इधर 62 हो जाएगा। तो पढ़ेंगे हम 17 3 ज़ा 51। कितना बचा 11, इधर 119 हो गया। तो 17 7 ज़ा 119। 19 से पढ़िए 19 2 ज़ा 38। बचा कितना, इधर कितना बचेगा 5 बचेंगे। 19 3 ज़ा 57। अब 23 हमें प्राइम नंबर मिल गया, तो 23 से ही कैंसिल आउट हो जाएगा वन टाइम। ठीक है, अब ये हमारा हो गया है प्राइम फैक्टर्स, इसके हो गए हैं 17 19 एंड 23। राइट, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स इसके हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस प्रॉपर्टी को, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है और क्यों होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। स्टूडेंट मान लीजिए आपके पास दो नंबर हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए, एक पॉजिटिव इंटीजर है आपके पास ए और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है आपके पास बी। ठीक है, दो पॉजिटिव इंटीजर है, एक है ए और दूसरा है बी। अगर मैं एचसीएफ निकालता हूं ए का और बी का और एलसीएम में फाइंड आउट करता हूं ए का और बी का, जब मैं प्रोडक्ट लूंगा इस एचसीएफ और इस एलसीएम का, तो वो इन दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट होगा। ये मैंने प्रॉपर्टी आपको प्रीवियस क्लास में बताई थी। अब इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन बराबर होगा, इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी स्टूडेंट्स, एक प्रॉपर्टी। मान लीजिए दो इंटीजर्स हैं ए और दूसरा इंटीजर है बी। अगर मैं एचसीएफ निकालता हूं ए का और बी का और एलसीएम निकालता हूं मैं ए का और बी का, तो जो एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट होगा वो इन दो पॉजिटिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा, इक्वल होगा। ये हमारी प्रॉपर्टी कहती है। ठीक है, अब इस पर ही बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन लगाते हैं, चलिए ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 और 91 का हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 26 को स्प्लिट कीजिए। ट्वेंटी सिक्स को आप कैसे स्प्लिट करेंगे, 1 टाइम, 3 टाइम, 13 1 टाइम जाएगा। राइट, अब 91 को स्प्लिट कीजिए आप। 91 को कैसे स्प्लिट करेंगे, 91 आपका 7 से जाएगा, 7 1 7 और 7 3 21, 13 कैसे जाएगा, 13 1 13। राइट, तो लिख लीजिए आप 26 का क्या हो गया 2 और 13 और 91 हो गया आपका 7 और 13। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो कॉमन नंबर होते हैं वो देखते हैं। यहाँ पर जो कॉमन है वो क्या है 13, तो 13 एलसीएम एचसीएफ हो गया हमारा। और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम के लिए सबसे पहले पावर्स देखिए आप। यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर 1 है और 13 की भी हाईएस्ट पावर 1 है। यहाँ देखिए आप 7 की हाईएस्ट पावर 1 है और 13 की हाईएस्ट पावर 1 है।
अब आप एलसीएम के लिए यहाँ नंबर्स देख लीजिए, यहाँ 2 दिख रहा है, 13 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 13 दिख रहा है, यानी कि 2, 7 और 13 तीन नंबर दिख रहे हैं, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हाईएस्ट पावर देखिए, 2 की 1 है हाईएस्ट पावर, तो 1 ही रहेगी। 7 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, 1 रहेगी। 13 की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, 1 रहेगी। इन तीनों नंबर्स को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 182। ठीक है। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी स्टार्टिंग में, एचसीएफ ऑफ दो इंटीजर्स हैं ए बी का इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए इंटू बी होता है। तो एचसीएफ आपने निकाल लिया है किसका, 26 और 91 का। तो एचसीएफ आपने निकाल लिया है और एलसीएम 26 और 91 का लिखिए आप, और इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसका एचसीएफ कितना है, 13, और इसका एलसीएम कितना है, 182। आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2366। इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 आ गया। ठीक है, तो 2366 आपका आ चुका है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका वेरीफाइड हो गया है, ये आपका वेरीफाई हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। चलिए स्प्लिट करते हैं 510 को। सबसे पहले आप 2 से करेंगे, 2 टाइम 2 टू द 4, कितना बचेगा, 1, 1 इधर 11 हो गया, 2 5 10, अगेन 10 इधर हो जाएगा, 2 5 10। अब आप 3 से करके देखिए, 3 8 जा 24, 1 बचा, 3 5 जा 15। 5 से देखिए, 5 1 जा 5, बचा कितना, 3, 5 7 जा 35। 17 से करिए, 17 1 जा 17। राइट। अब 92 को ट्राई कीजिए आप, 2 4 जा 8, बचा कितना, 1, 1 इधर 12 हो गया, 2 6 जा 12। 2 से ट्राई कीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। राइट। अब 23 से ही कैंसिल आउट होगा। 23 प्राइम नंबर है, 23 1 टाइम जाएगा 23 से। अब आप इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लीजिए। सबसे पहले आप लिखेंगे 510 के, क्या हो जाएगा, 2 3 और 5 और 17। ठीक, ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट है 92 का देखिए आप, 2 2 23। ठीक, अब आप एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ में कॉमन देखिए आप, सबसे पहले यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यहाँ पे सिर्फ आपको 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 एचसीएफ हो गया। एलसीएम देखिए आप, एलसीएम में क्या होगा, मैंने बताया था आपको, हाईएस्ट पावर लिखिए। यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, 3 की 1, 5 की 1 और 17 की 1। बट यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर 2 है और 3 की हाईएस्ट पावर 23 की यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले आप 2 देखिए, सब नंबर लिख लीजिए जो जो नंबर आपको यहाँ दिख रहे हैं इतने सेक्शन में। तो यहाँ पे 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 17 और 23। तो लिखिए 2 3 5 17 एंड 23। अब हाईएस्ट पावर देखिए, 2 की हाईएस्ट पावर 2 लिख दीजिए। अब उसके बाद आप इसे सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 3 4 6 0। अब आप इसको वेरीफाई करेंगे तो एचसीएफ निकालेंगे कितने का, 510 और 92 का, और एलसीएम निकालेंगे 510 और 92 का, वो इक्विवेलेंट होगा
इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट। इसका HCF के और कितना आ गया 2, इसका LCM कितना आ गया 2 3 4 6 0। इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ये कितना आ गया आपका 46920। और अब इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 46920 ही आएगा। तो ये आपका वेरीफाइड हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 336 है और 54 है। इसका हमें HCF और LCM फाइंड आउट करना है। तो 336 को आप स्प्लिट कीजिए 1 टाइम, 6 टाइम, 8 टाइम, अगेन 8 टाइम, 4 टाइम, आगे स्प्लिट करिए 4 टाइम, 2 टाइम जाएगा, आगे स्प्लिट कीजिए 2 टाइम, 1 टाइम जाएगा, और आगे स्प्लिट कीजिए 7 टाइम जाएगा, और 7 से ही 1 टाइम जाएगा। राइट। अब आप देख लीजिए 54 को स्प्लिट कीजिए 54 2 से, 2 टाइम 7 टाइम जाएगा, फिर 3 से जाएगा, 3 9 27, 9 3 से ही जाएगा, 3 3 9, और 3 1 3। राइट, ये आपका हो गया है। अब आप इनके प्राइम फैक्टर्स लिख लीजिए। 336 का लिखिए सबसे पहले आप। कितना हो गया 2, कितने 2 हैं 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है, 2 4 टाइम, 3 और 7। तो यहाँ लिखिए कितना टाइम लिखेंगे 1 2 3 4, 2 टू दी पावर 4, 3 टू दी पावर 1 एंड 7 टू दी पावर 1। नेक्स्ट 54 लिखिए आप। 54 का क्या लिखेंगे आप 54 का 2 3 3 3, तो 2 टू दी पावर 1, 3 टू दी पावर 3। अब यहां पर आप HCF निकालिए। कॉमन 2 है इसमें 3 कॉमन है। क्या और कुछ कॉमन दिख रहा है आपको? नहीं। तो 2 3 6, यही इसका HCF हो गया है। LCM देखिए, जितने नंबर्स दिख रहे हैं उनको एक एक बार उतार लीजिए आप। यहाँ पे 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 7 दिख रहा है। तो 2 3 और 7। अब 2 की हाईएस्ट पावर देखिए आप, कितनी दिख रही है आपको? यहाँ 4 है। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको? 3। 7 की हाईएस्ट पावर 1 दिख रही है। अब आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3024 आपका आएगा। आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। HCF ऑफ 336 और 54 मल्टीप्लाई बाई LCM ऑफ 336 और 54 इक्वल होगा 336 इंटू 54 के। इसका HCF कितना निकाला आपने? 6, और इसका LCM कितना निकाला आपने? 3024। इन दोनों नंबर्स की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 18144। सेम एज इट इज़ इन दोनों नंबर्स की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 18144 आ जाएगा। और ये इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड हो गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12, 15 एंड 21। इसका हम HCF फाइंड आउट करते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है। इसमें निकाल लीजिए आप 12 का 6 टाइम, 3 टाइम, और ये 1 टाइम जाएगा। 15 देखिए आप, 3 5 15,
5 1 5, 21 चेक कीजिए आप, 3 7 21, 7 1 7, राइट। अब नोट डाउन कीजिए 12 के फैक्टर्स लिखिए आप, 2 2 3, 15 के फैक्टर लिखिए, 15 के 3 5, और 21 के फैक्टर्स लिखिए आप 3 और 7। अब HCF देखिए इन तीनों में कॉमन क्या है। अगर आप देखेंगे इन तीनों में ये नंबर कॉमन है 3, ठीक। तो HCF हमारा कितना हो जाएगा, 3 हो गया। अब LCM फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि उनको पावर्स की फॉर्म में लिख लीजिए, 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 1, और यहाँ 3 टू द पावर 1, 5 की पावर 1, और यहाँ 3 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 1, राइट। अब LCM के लिए यहाँ कितने नंबर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 3 और 5 7, तो लिख लीजिए 2 3 5 और 7। तो 2 टू दी पावर कितनी आएगी, 2, क्योंकि 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो 2 टू दी पावर 2 आ जाएगा। और 3 टू दी पावर 1 ही रहेगा, 5 टू दी पावर 1 ही रहेगा, 7 टू दी पावर 1 रहेगा। आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका आएगा 420, ठीक है। आपने HCF भी फाइंड आउट कर लिया और LCM भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, 23 और 29। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये तीनों ही नंबर्स आपके प्राइम नंबर हैं, तो यहाँ पर आपको स्प्लिट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। 17 को आप 17 से ही कट कर सकते हैं, और 23 को आप 23 से ही कट कर सकते हैं, और 29 को आप 29 से ही कट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 17 का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा, 1 इंटू 17, क्योंकि यहाँ कॉमन क्या आ रहा है 1। 23 का 1 इंटू 23, और 29 का 1 इंटू 29। तो HCF क्या होगा, तो यहाँ पर आपका HCF हो जाएगा 1, क्योंकि 1 सब में कॉमन है, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा 11339, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, 8 9 25। 8 को स्प्लिट कीजिए सबसे पहले आप, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। 9 को स्प्लिट कीजिए, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 25 को स्प्लिट करेंगे आप, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो कितना आ गया 8 का आपके पास, 2 2 2, 2 टू द पावर 3। 9 को 3 3 3 टू द पावर 2। 25 को 5 5 5 टू द पावर 2, राइट। अब आप HCF देख लीजिए। HCF क्या होगा यहाँ पर, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको तीनों नंबर में, कोई नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है। 3 कॉमन नहीं है, 2 भी कॉमन नहीं है, 5 भी कॉमन नहीं है। तो जब कोई कॉमन नहीं है तो इसका मतलब 1 इन सभी में ही कॉमन होगा। LCM कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर नंबर देख लीजिए कितने हैं, 2 है, 3 है, 5 है। इन सभी नंबर्स को नोट डाउन कीजिए, और फिर उसके बाद हाईएस्ट पावर देखिए, 2 की 3 है, 3 की 2 है, और 5 की 2 है। जब आप इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1800, राइट।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे HCF ऑफ 306 एंड 657 दे रखा है 9 और फाइंड द LCM 306 एंड 657 का हमें LCM निकालना है। अब इस क्वेश्चन में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, HCF ऑफ टू गिवन इंटीजर्स और LCM ऑफ टू गिवन इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू गिवन इंटीजर्स। समझ रहे हैं ना बात आप? तो अब हमें HCF दे रखा है दो इंटीजर्स का, LCM हमें फाइंड आउट करना है। और हम जानते हैं फर्स्ट नंबर कितना है A 306 और सेकंड नंबर B कितना है 657। अब ये HCF कितना दे रखा है, हमें 9 दे रखा है। अब LCM हमें फाइंड आउट करना है, तो LCM कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम यहाँ पे 9 से डिवाइड कर देंगे। जब हम 9 से इसको नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक नंबर मिलेगा। आप चाहे 306 को कर सकते हैं या फिर 657 कर सकते हैं। तो 9 3 ज़ा 27, कितना बचा है यहाँ 30 में से 27 लेस करेंगे 3, 9 4 ज़ा 36। अब 34 की 657 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा 22338। ये आपको एक नंबर मिल जाएगा, यही आपका आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बता रखा है? चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमें चेक करना है 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 के 6 की पावर n 0 से एंड होगा फॉर एनी नेचुरल नंबर n के लिए। चेक करते हैं। तो 6 की पावर n कैन एंड विद 0 if 2 and 5 if 2 and 5 both are its prime factors। ठीक है। अब 6 की पावर एंड 0 होगा तो हमें कैसे पता 2 and 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। तो अगर मान लीजिए यहाँ 60 होता तो क्या होगा? ये 2 3 ज़ा 6 0, 2 1 2 2 5 10, 3 5 ज़ा 15 और लास्ट में 5 1 ज़ा 5, यानी कि 2 और 5 आना मस्ट है। अब हम 6 का प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। ये 6 जो नंबर है, हम इस नंबर का प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो क्या होगा? 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो 6 के हमारे प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं 2 और 3। दैट मीन्स 2 और 3, इसमें 3 इंक्लूड नहीं, इसमें 5 इंक्लूड नहीं है। दैट मीन्स सिंस हम लिख सकते हैं 5 is not a prime factors of 6. 5 is not a prime factor of 6, राइट। तो 6 की पावर n हम यहां लिखेंगे लास्ट में, हैंस 6 की पावर n कैन नॉट
एंड विथ 0। स्टूडेंट मैं इस क्वेश्चन को दोबारा बताता हूँ। 6 की पावर n कैन एंड विथ 0, ये बोल रहे हैं कि 6 की पावर n क्या 0 से एंड होगा फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो 6 की पावर n अगर 0 होगा एंड से, अगर हमने मान लेते हैं कि 0 से होता है एंड, तो उसके जो फैक्टर्स होंगे 2 और 5 होना मस्ट है। अगर 2 एंड 5 इसके फैक्टर्स आ रहे हैं तो वो होगा, अदरवाइज नहीं होगा वो। तो जब हमने 6 को डिवाइड किया तो 2 3 6 3 1 3, यानी कि 2 और 3 आ रहा है, तो 2 और 3 में 5 इंक्लूडेड नहीं है, तो सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, तो 5 जो है 6 का प्राइम फैक्टर नहीं है। तो हम कह सकते हैं 6 की पावर n कैन नॉट एंड विथ 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 11 और 13 प्लस 13, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 आर कंपोजिट नंबर कैसे हैं, और बताइए कि क्यों है वो कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर कहते किसे हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, और कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर कैसे नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। लाइक 4 है, 4 1 से तो कैंसिल आउट होगा, 2 से भी होगा और 4 से भी होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 एक नंबर है, तो 3 1 से होगा और खुद 3 से होगा, तो दैट मीन्स जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होंगे वो प्राइम नंबर होगा, और जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे वो कंपोजिट नंबर होगा। अब हम ट्राई करते हैं। लेट x इज इक्वल टू 7 11 13 प्लस 13। अब यहाँ से आप 13 कॉमन ले लीजिए, तो 7 11 1 प्लस 1 और ये 13 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अभी 13 बाहर आ गया तो यहाँ कितना हो जाएगा, आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 इंटू 13 हो जाएगा। ठीक है, अब आप दूसरा नंबर लीजिए। आप ये जो दूसरा नंबर है ये क्या होगा आपका, इसको y ऐड कर लीजिए, और ये जो नंबर है दूसरा 7 6 5 4 3 2 1 और इसमें 5 है। अब इसमें से जब मैं 5 बाहर लूँगा तो 7 6 4 3 2 1 प्लस 1 और ये 5 बाहर आ जाएगा। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1009 और इंटू 5। तो ये बोथ नंबर जो आपको दिख रहे हैं ये इनके मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे, मतलब ये 1 से जाएगा, और जैसे मान लीजिए ये नंबर ले लीजिए आप, ये ऊपर वाला जो x नंबर है ये 1 से तो कटेगा, 13 से भी कैंसिल आउट होगा और 2 से भी कैंसिल आउट होगा। सेम एलिटिस ये नंबर 1 से जाएगा, 5 से जाएगा और एक अनदर नंबर उससे भी जाएगा। ये तो मोर देन 2 फैक्टर्स बैठ रहे हैं, तो दैट मीन्स बोथ नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। दैट मीन्स बोथ नंबर्स have more than 2 factors, more than 2 factors, hence they are these number, hence these numbers are composite number, are composite numbers, right?
अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। तो एक सर्कुलर फील्ड है, सोनिया उसको उस 80 मिनट्स ले रही है एक राउंड कवर करने में। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। रवि से कम टाइम में उस सर्कुलर फील्ड को, स्पोर्ट फील्ड को कंप्लीट कर रहा है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितनी देर बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ होंगी, ये हमें बताना है। तो मिनिमम टाइम वो कौन सा होगा जिस टाइम पे वो मिलेंगे, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो मिनिमम टाइम दे विल मीट टू फाइंड द एलसीएम। तो हमें एलसीएम निकालना है 12 का और 18 का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 12 को स्प्लिट करेंगे। 12 को स्प्लिट कीजिए आप, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। अब 18 को स्प्लिट कीजिए आप, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। अब एलसीएम निकाल लीजिए आप 12 और 18 का। तो यहाँ पर कितने नंबर्स दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पे 2 और 3 दिख रहा है। 2 की हाईएस्ट पावर 2 और 3 की हाईएस्ट पावर यहाँ कितनी है, 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, 3 की यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है, और यहाँ 2 की हाईएस्ट पावर 1 है और 3 की हाईएस्ट पावर 2 है। तो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ कितनी है इस एरिया में 2, और यहाँ 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2। ये हो गई हमारा। अब यहाँ पर कितना आ गया हमारा पर, 2 2 ज़ा 4 और 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, राइट। अब सोनिया एंड रवि मीट एट स्टैंडिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। सोनिया एंड रवि मीट एट स्टैंडिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। ये हमारा आज का लेक्चर खत्म हो गया है। तो स्टूडेंट्स, हमारा रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ेंगे नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।